जय हिंद दोस्तों SRS क्लासेस का देखेंगे तो किताब जो है लॉन्च किया गया है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1। आपका प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आपका देखिए एक अच्छा खासा बोल सकते हैं आपका फीडबैक रहेगा, तो इसको हम बेहतर तरीके से इसको समाप्त कर देंगे। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। इसके पहले का देखिए आपका 1, 2 अपलोड कर दिए हैं। आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 3। पूरा प्रश्नों के देखिएगा, क्वेश्चन एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका सेट किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे दोस्तों। ये आपका सेट नंबर 3 है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए आपका न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है SRS पब्लिकेशन की तरफ से। तो क्वेश्चन देखिए आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन देखिए बेहतर है, आप इसको जो है पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। और प्लेटफार्म का देखिए आपको डेली बेसिस पे हम आपको जो है 100 क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उसको भी देखिए और बहुत जल्द जो है ये सब सेट जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि बिहार में त्रिवेणी नहर से सिंचाई अधिक प्रचलित कहाँ है। इसका सही आंसर देखेंगे पहले का, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी बिहार में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी बिहार में। देखिए त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से निकाली गई है। अगला है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो ये आपको हो जाएगा 56,780 वर्ग किलोमीटर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दूसरे का जो है आपका ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ जो है विधान परिषद है। बिहार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार आपका सही उत्तर होगा। देखिए विधान परिषद को राज्य विधायिका का उच्च सदन भी कहते हैं। महाराष्ट्र का पहला सौर पार्क कहाँ बना है। महाराष्ट्र का पहला सौर पार्क की बात करते हैं तो ये कहाँ पर बना है बताइए। तो ये आपका बना है सोलापुर में बना है। आंसर आपका डी हो जाएगा सोलापुर में। अगला है कि लंपी वायरस के टीका किस देश ने बनाया है। लंपी वायरस तो ये किसने बनाया है, किस देश ने, तो हो जाएगा भारत हो जाएगा। आंसर देखेंगे पाँचवें का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा अपना भारत। इसका नाम की बात करते हैं बायोलंपी वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक कंपनी द्वारा जो है बनाया गया है। अशोक की राजधानी कहाँ थी। देखिए अशोक की राजधानी की बात करते हैं तो ये आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। और अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 269 ईसा पूर्व में उन्होंने जो है राज्याभिषेक जो है करवाया था। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। देखिए 7 नंबर है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। पुरोहित मानते हैं तो देखिए हो जाएगा बृहस्पति जो है सही उत्तर हो जाएगा। बृहस्पति को जो है सबसे बड़ा ग्रह भी बोलते हैं, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला है कि रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किस विश्वविद्यालय में जो है किया गया है। तो विश्वविद्यालय की बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 8वें का ही हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। हाल ही में किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए इसका उद्घाटन दोस्तों देखेंगे तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। ओडीआई क्रिकेट में दूसरा सबसे अधिक छक्का मारने वाला खिलाड़ी बन गया है कौन। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। आंसर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। रोहित शर्मा जो है राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर के नादिर है ना नादिर उल जमा की उपाधि या फिर पदवी जो है दी गई है। इसका उत्तर हो जाएगा अबुल हसन। क्या होगा आंसर अबुल हसन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का बी उत्तर हो जाएगा अबुल हसन। अबुल हसन ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में चित्रकारी की जो है चर्चा किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखेंगे। देखिए 12 नंबर हमारा है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। 12 का देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो जैसे फ्रियोन की बात करते हैं तो हो जाएगा प्रशीतक हो जाएगा। और ट्रेटा एथिलेट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एंटीनॉक कारक हो जाएगा है ना। और क्या दिया गया है बेंजीन हेक्साक्लोराइड दोस्तों ये आपको हो जाएगा कीटनाशक होगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं तो अग्निशामक हो जाएगा। आंसर जो है आपका डी सही होगा। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संबंध है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका संबंध है तो हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस जो है सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुमेलित है।
देखिए सही सुमेलित की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं तो चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध, यही दोस्तों आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन बनता रहता है। देखिए बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट चलता है, आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से सेट बनाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए। ठीक है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दिया था? तो किस घटना के विरोध में जो है वापस कर दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा 15 का? देखिए 15 का उत्तर देखेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, आंसर आपका जो है डी होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को अध्यक्षता जो है किसने किया था, है ना, कांग्रेस की जो अध्यक्षता है किसने की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था, आंसर देखेंगे तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, और 1929 में किया गया था। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता, है ना, प्रवीणता यानी कुशलता के लिए जो है जाना जाता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जैसे दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, आंसर देखेंगे तो उपयुक्त सभी हमारा सही होगा। निम्न में से किसको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे 18 का, तो बताइए क्या होगा? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अमीर खुसरो, तूतीय हिंद, है ना, आंसर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में जो है स्वयं को तूतीय हिंद कहा है। ठीक है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था कहाँ में? देखिए हिंद स्वराज की बात कर लेते हैं तो गुजराती में हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो 19 का ए हो जाएगा, गुजराती में। आगे हमारा है निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो इसका उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट यानी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। इस एक्ट द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी को जो है सर्वोच्चता जो है प्रदान की गई है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, बताइए। इनमें से हमारा दोस्तों जो सही सुमेलित क्या है? तो भगत सिंह इन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड, है ना, 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 22 नंबर देख लेते हैं। देखिए 22 नंबर देखेंगे तो 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का जो अध्यक्ष है कौन था? देखिए अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार, आंसर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में पुनः एकता स्थापित हो गई और कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ था। अगला है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए राज्यों का पूछ रहा है तो जैसे राजस्थान आपका हो जाएगा, राजस्थान देखेंगे तो 1949 हो जाएगा, 1949 हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1960 हो जाएगा, 1960। और हरियाणा की बात करते हैं हरियाणा, तो ये आपका हो जाएगा 1966 में। तो आंसर देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर होगा। निम्नांकित कथनों में से कौन सही नहीं है? दोस्तों इसमें देखिए गलत हमारा क्या है, तो ब्रिटिश काल में भारत विनिर्माण काल का मूर्ति करता था, तो माफ कीजिएगा पूर्ति करता था, तो यही गलत देखिए आपको हो जाएगा। बाकी भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही है। ठीक है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है किस राज्य में हुआ था? तो सर्वप्रथम की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 10 फरवरी को मनाते हैं, यानी आंसर आपका बी होगा 10 फरवरी को। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो है प्रयोग किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो है प्रयोग किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन होगा, वाल्टर जी रोसेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि मतुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मतुआ धर्म महामेला का जो आयोजन है किस राज्य में किया गया है बताइए? तो दोस्तों ये किया गया है आपका पश्चिम बंगाल में किया गया है, आंसर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में चल रही है? डेविल हंट, तो इसका उत्तर देखेंगे तो बांग्लादेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बांग्लादेश।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों अनुभव नहीं करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, देखिए तराजू की रीडिंग की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 31 का जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक मकान में दो बल्बों में एक दूसरे से अधिक चमकदार यानी रोशनी है। दो बल्ब में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध को प्रदर्शित करता है? उत्तर हो जाएगा मंद रोशनी वाले बल्ब में। क्या होगा आंसर? मंद रोशनी वाले बल्ब में। ऑप्शन नंबर जो है 32 का भी होगा। अगला है कि जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? दोस्तों इसकी जो है क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? देखिए नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। दूसरा की बात करते हैं तो नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी रूपी हवाएं नहीं होती हैं। तो आंसर देखेंगे तो आंसर हमारा जो है दोनों सही यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी तरंगों की दैर्ध्य लंबाई जो है सर्वाधिक होती है ना। 34 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। किसी टीवी के सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग किया जाता है? किसका दोस्तों जो है प्रयोग होता है? तो अवरक्त तरंगों का जो है प्रयोग होता है। आंसर डी हो जाएगा, अवरक्त तरंग का प्रयोग होता है, अवरक्त तरंगों का। ठीक है। अगला है कि निम्न कथन पर तथा इससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन, भरी हुई गाड़ी है ना, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद जो है घर्षण कम लगेगा या फिर कम होता है। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पे। देखिए 37 है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ऐसा निम्न में से जो है किस वजह से करता है? तो कारण पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रभिमुखी है, केंद्रभिमुखी बल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 37 का ये सही होगा। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, बने प्रतिबिंबों की संख्या है, बने प्रतिबिंबों की संख्या है। तो इसका आंसर देखेंगे 38 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनंत है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा अनंत। अगला कि सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम उपयोग करते हैं बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पराश्रव्य तरंगों का जो है उपयोग करते हैं सोनार का। तो आंसर देखेंगे तो डी सही होगा। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, देखिए दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है तो उत्तर हो जाएगा माइक्रोवेव जो है सही उत्तर हो जाएगा, माइक्रोवेव है ना। 40 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, माइक्रोवेव। हाल ही में चर्चा में रहे EFTA क्या है? देखिए EFTA क्या है? तो एक प्रकार से देखेंगे तो व्यापारिक संगठन जो है सही उत्तर हो जाएगा, व्यापारिक संगठन। ऑप्शन नंबर जो है 41 का होगा। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है? देखिए सूर्य के लाल रंग होने का कारण देखेंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? देखिए प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उत्क्रम परासरण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 43 का सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। भोपाल गैस त्रासदी एक मानव त्रासदी थी, इसमें कौन सा रसायन का रिसाव हुआ था? देखिए रसायन का रिसाव हुआ था तो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। याद रखिएगा ये आपका 2 से 3 दिसंबर के मध्यरात्रि में 1984 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? कृत्रिम वर्षा में दोस्तों आपका जो है प्रयोग होता है। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 का
तो सिल्वर आयोडाइड जो है सही आंसर हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड है ना, डी ऑप्शन नंबर बी होगा सिल्वर आयोडाइड। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला है कि अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारण करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? बताइए इनमें से जो है क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर जो है हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर। आंसर जो है 47 का डी राइट हो जाएगा, फ्लोरोसेंट पाउडर। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के मुख्य अवयव कौन से हैं? एलपीजी के मुख्य अवयव की बात कर लेते हैं 48 नंबर का। तो राइट आंसर हो जाएगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। आंसर जो है आपका 51 का ये सही हो जाएगा। अगला कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु जो है दिया जाता है? सुरक्षा हेतु तो हो जाएगा डिप्थीरिया होगा, कुकुर खांसी होगा और टिटनेस होगा। क्या होगा? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। आंसर जो है 49 का ए होगा। अगला कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स लिखा गया, रिसोर्मेस लिखा गया है, स्थित कहाँ पर है? तो यह आपको जो है दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलता है? तो नई दिल्ली में देखने को मिलता है। आंसर बी उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थाइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? किसके जमाव से होता है? तो यह आपको हो जाएगा यूरिक अम्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा यूरिक अम्ल। 51 का ये हो जाएगा यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किया गया था। दोस्तों इसकी अध्यक्षता देखेंगे तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द्वारा हो सकता है। आंसर देखेंगे तो आपका डी सही हो जाएगा, 52 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे, सर्वोच्च की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 53 का, तो संविधान हो जाएगा। आंसर जो है आपका 53 का ये हो जाएगा, संविधान हो जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था में। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था कौन से वर्ष में? तो ये आपका हुआ था 2005 में दोस्तों, पारित हुआ था। आंसर डी हो जाएगा 2005 में। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किस राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी है? दोस्तों महिला राज्यपाल बनी है तो आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो है सही उत्तर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। बी जो है सही उत्तर होगा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। भारत में दोस्तों लागू किया गया था तो 1935 के अधिनियम द्वारा। क्या होगा? 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? निम्नलिखित में से देखेंगे तो संसद को प्राप्त है। आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों की स्थापना या मौजूदा किसी क्षेत्र को शामिल करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में जो है बदलाव कर सकती है। आगे हमारा प्रश्न है कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। आंसर जो है आपका 58 का बी सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। आंसर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? देखिए क्रिया विशेषण से दोस्तों आपका जो है संबंध रखता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वह धीरे, यानी वह अब जो है धीरे धीरे चलेगा। आंसर जो है आपका 60 का डी सही उत्तर होगा। लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 सदस्य जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा 50 सदस्य, याद रखिएगा। देखिए लोकसभा का कोई भी सदस्य जो है मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। अगला कि मना मित्र नाम से व्हाट्सएप पहल है। व्हाट्सएप पहल है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इसका उद्देश्य देखेंगे तो 161 सरकारी सेवाओं को जनता के करीब लाना है। ठीक है,
और मेटा के सहयोग से यह जो है विकसित किया गया है। देखिए बोला कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो जज की पेंशन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत के संचित निधि से दोस्तों ये आपका जो है जो पेंशन है दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी सही होगा। भारत की अर्थव्यवस्था है, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। निम्नलिखित उत्पादों में से सामान्यतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता है, किसका भारत से निर्यात नहीं होता है। तो देखिए 66 का आंसर देखेंगे तो दालों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दाल जो है खरीफ ऋतु की फसल है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत दाल के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता भी है। 67 नंबर हमारा है, मिलान करना है जलकुंडों के नाम और अवस्थित जिलों के नाम। जैसे सूरजकुंड की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा हजारीबाग हो जाएगा। तेतुलिया की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका धनबाद। तातापानी की बात करते हैं तो हो जाएगा लातेहर, और जो आपका दुआरी है चतरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि किशन गंगा एक सहायक नदी है। जो आपका किशन गंगा है किसकी एक जो है सहायक नदी है, झेलम की हो जाएगी। क्या होगा आंसर, झेलम, ऑप्शन नंबर डी। जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं। जारवा जनजाति के लोग की बात करते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार होगा। क्या होगा आंसर, अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी सही होगा। पंजाब के पूर्व महाराज, एक सेकेंड, पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए 23 अक्टूबर 1893 को उनका जो है निधन पेरिस में हुआ है। तो 70 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जयमंडल और अवस्थिति। 71 का देखेंगे तो देखिए मानस की बात करते हैं तो मेघालय ये गलत आंसर हो जाएगा। देखिए मानस जो है आपको असम में देखने को मिलता है। कंचनजंगा जो है सिक्किम, और अगस्त मलाई की बात करते हैं केरला सही है, और नंदा देवी की बात करते हैं तो उत्तराखंड में आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का लगभग एक अधिकार है किसमें, इसका उत्तर हो जाएगा जस्ता में है। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा, जस्ता में है, ठीक है। देखिए राजस्थान में 95% जस्ता का भंडार है। यह भारत में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला कि पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। राशि की बात करते हैं तो 10,009, एक सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा 10,900 हो जाएगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, 10,900 करोड़ हो जाएगा। सिंपल सा है, जो कि आपको याद रखना है कि पीएम ई ड्राइव योजना 10,900 करोड़ जो है आपका राशि आवंटित की गई है। निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है। भू आबद्ध देश दोस्तों नहीं है। तो देखिए अजरबैजान दोस्तों आपका नहीं है, बाकी तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और किर्गिस्तान भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप, जो है सही उत्तर हो जाएगा यूरोप, है ना। आंसर आप देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा यूरोप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर। निम्न भारतीय राज्यों में कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए रेशमी वस्त्र का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक हो जाएगा। आंसर बी होगा कर्नाटक। कुलपति को कौन राज्य अब जो है कुलगुरु बनाएगा, है ना, तो कुलगुरु बनाएगा। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा राजस्थान, सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कौन से वर्ष में हुआ था बताइए। तो ये आपको 1960 में हुआ था। आंसर डी हो जाएगा 1960 में। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, सर्वाधिक दोस्तों आपका लोकप्रिय है बताइए। तो ये आप हो जाएगा चीन में हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा चीन में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको जो है जयपुर में देखने को मिलता है। आंसर बी उत्तर हो जाएगा जयपुर में। फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ा है
इसका उत्तर हो जाएगा इंडोर 3000 मीटर जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंडोर 3000 मीटर है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इसको बनाएंगे। देखिए निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए हाथ का जो है पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दंत नहीं है, बाकी कर बाहु पणी सही है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। भारत और जापान की बात करें तो धर्म गार्जियन हो जाएगा, आंसर सी होगा धर्म गार्जियन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड है ना, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 85 का देखिए इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, ये सब देखिए मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सब आप आराम से देख सकते हैं। इसको हम बोला कि किस देश है ना, किस देश का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 70 अरब डॉलर 2024 में रहा है और भारत ने अपना निवेश बढ़ाने का बढ़ाने का जो है सहमति दिया है। तो इसका आंसर देखेंगे 92 का, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए 92 का हो जाएगा रूस जो है सही उत्तर हो जाएगा रूस। फरवरी 2025 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ हुआ है। देखिए वार्ता की बात करते हैं सऊदी अरब में हुआ है, आंसर भी हो जाएगा सऊदी अरब। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है। देखिए शीर्ष की बात करते हैं तो सर्विसेज जो है सही उत्तर हो जाएगा सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस देश के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट बना रहे हैं, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन जो है सही उत्तर हो जाएगा चीन। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे जो है नासा प्रमुख चुना है। तो नासा प्रमुख दोस्तों किसे चुना है, तो जरेड इसाकमैन, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आखिरी हमारा कुछ प्रश्न, जैसे सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2024 किन दो देशों के बीच जो है आयोजित किया गया है, तो हो जाएगा भारत और मलेशिया हो जाएगा, भारत और मलेशिया। कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी आयोजन की जो आयोजन है इसको जो है चिन्हित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयागराज में महाकुंभ जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2000 यानी सूचकांक में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो भारत की रैंकिंग देखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, हो जाएगा आपका 96वां हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था। तो राष्ट्रपति शासन देखेंगे तो हो जाएगा आपका 356, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसमें देखिए आपका आंसर की डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है कितना स्कोर कर पाए हैं इस वाले सेट में, ठीक है। और इसके पहले का आपका डेली बेसिस पे सेट अपलोड हो ही रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।